दोस्तों, सब कोई जानना चाहता है कि भगवान शिव के जन्म से जुड़ा रहस्य क्या है। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अजन्मा है, वह न आदि है और न अंत। भोलेनाथ को अजन्मा और अविनाशी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं उनके जन्म से जुड़ा रहस्य क्या है। दोस्तों, त्रिदेवों में भगवान शंकर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान ब्रह्मा सृजन करता है, भगवान विष्णु संरक्षण और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। त्रिदेव मिलकर प्रकृति के नियम का संकेत देते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश भी होना तय है। इन त्रिदेव की उत्पत्ति खुद एक रहस्य है। कई पुराणों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु शिव से उत्पन्न हुए हैं। हालांकि शिव भक्तों के मन में सवाल उठता है कि भगवान शिव ने कैसे जन्म लिया था। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा। भगवान शिव को आदि देव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ हिंदू माइथोलॉजी में सबसे पुराने देव हैं। वह देवों में प्रथम है। हालांकि भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कहानी प्रचलित है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक बार बहस हुई। दोनों खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाह रहे थे। तभी एक रहस्यमयी खंभा दिखाई दिया। खंभे का ओर छोर दिखलाई नहीं पड़ रहा था। भगवान ब्रह्मा और विष्णु को एक आवाज सुनाई दी और उन्हें एक दूसरे से मुकाबला करने की चुनौती दी गई। उन्हें खंभे का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए कहा गया। भगवान ब्रह्मा ने तुरंत एक पक्षी का रूप धारण किया और खंभे के ऊपरी हिस्से की खोज करने निकल पड़े। दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और खंभे के आखिरी छोर को ढूंढने निकल पड़े। दोनों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन असफलता रहे। जब उन्होंने हार मान ली तो उन्होंने भगवान शिव को इंतजार करते हुए पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड को एक सर्वोच्च शक्ति चला रही है, जो भगवान शिव ही है। खंभा प्रतीक रूप में भगवान शिव के कभी ना खत्म होने वाले स्वरूप को दर्शाता है। भगवान शिव के जन्म के विषय में इस कथा के अलावा भी कई कथाएं हैं। दरअसल शिव के 11 अवतार माने जाते हैं। इन अवतारों की कथाओं में रुद्र अवतार की कथा काफी प्रचलित है। कुंभ पुराण के अनुसार जब सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को कठिनाई होने लगी थी, तो वह रोने लगे। ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेत का जन्म हुआ और मुख से रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र भगवान शिव के अंश और भूत प्रेत उनके गण यानी सेवक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू है। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उसे भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। बताए गए हैं संहारक कहे जाने वाले भगवान शिव एक बार देवों की रक्षा करने हेतु जहर पी लिया था और नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाए तो सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। भगवान शिव के लिंग रूप में पूजा की जाती है। जटाधारी शिव शंकर को प्रसन्न करने में किसी भी मनुष्य को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्हें सच्ची श्रद्धा मात्र से ही प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, भगवान शिव के जन्म को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक यह भी है कि भगवान शिव का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। इसके बारे में पुराणों में कई अलग बातें कही गई हैं। भोलेनाथ के जन्म से जुड़ी ऐसी ही एक कहानी है। शिव पुराण में लिखा है कि भोलेनाथ स्वयंभू हैं, यानी भगवान शिव का जन्म अपने आप ही हुआ है। वहीं विष्णु पुराण में बताया गया है कि शंकर भगवान के माथे से निकलते तेज से शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। कथा के मुताबिक ब्रह्मा जी को एक बार एक बच्चे की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। तपस्या के फल के रूप में ब्रह्मा जी को एक रोता हुआ बालक उनकी गोद में प्राप्त हुआ। ये बालक और कोई नहीं, शिव भगवान थे। जब ब्रह्मा जी ने बालक से उसके रोने की वजह जाननी चाही, तो उस बालक ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, यही वजह है कि वो रो रहा है। ये सुनकर
ब्रह्मा जी ने बच्चे का नाम रुद्र रखा। दोस्तों, ये है एक और भोलेनाथ के जन्म से जुड़ी दूसरी कथा। विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा ये भी है कि ब्रह्मा जी पुत्र के रूप में भोलेनाथ ने जन्म लिया था। इसके मुताबिक जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही थे जो देव या प्राणी के रूप में मौजूद थे। जल सतह पर सिर्फ विष्णु भगवान ही लेटे थे। तब उनकी नाभि से कमलनाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। वहीं जब दोनों सृष्टि के बारे में बातचीत कर रहे थे, तब शिव जी प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से साफ मना कर दिया था। भगवान विष्णु ने भगवान शिव को नाराज होने से रोकने के लिए ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। तब ब्रह्मा को शिव की याद आई और ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद खुद शिव नाराज हो गए थे। उन्होंने शिव से क्षमा मांगी, साथ ही आशीर्वाद मांगा कि भोलेनाथ उनके पुत्र के रूप में पैदा हों। इस बात को शिव ने स्वीकार किया। तो दोस्तों, यह जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।